ये जी हम होटल में बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है इसी होटल में हम ठहरे हुए हैं और ये मदीनातुल मुनव्वरा है। इस वक्त मैं मस्जिद नबवी के सहन में हूँ और ये देखें ये वो सारी छतरियाँ जो खुली हुई हैं। इस वक्त शाम का टाइम है, थोड़ा कदर धूप कम हुई है मक्का के मुकाबले में। तो इस वक्त शाम बस डलने वाली है अभी थोड़ी देर में, तो मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो इस वक्त ये देखें जनाब कैसा खूबसूरत और कैसा मंज़र है। इसके मज़ीद आपको दिखाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिक। कितने खुश नसीब हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जो सफाई करने वाला अमला खाकरूब जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान में, वो और यहाँ पे दीगर अमला जो है स्टाफ इस मैनेजमेंट का, वो कितने खुश नसीब हैं। पूरा दिन प्यारे नबी की चौखट पे गुजारते हैं, यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, यहीं पे अपने उनसे अपनी मुरादें मांगते हैं। उस हालात थे और शफारश उस रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सदके मक्का में भी एक रूह परवर आलम है, मगर मदीना में भी तो एक सुहाना एहसास होता है। एक दिल को गरमा देने वाला, दिल को टच करके गुजर जाने वाला एहसास का यहाँ इंसान को पता चलता है। कैसी जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद भी, जब आपके पास सल्तनत थी पूरी मुसलमानों की, तब आपने इधर आके इधर ही मदीना में रहने को तरजीह दी। और हमारे लिए कितना खुशी का मकाम है कि आज हम उस जगह पे ये सादत हम इससे पहले भी हासिल कर चुका हूँ, लेकिन मेरी बेगम भी साथ हैं, वो भी माशाल्लाह अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। मेरे जैसे आदमी भी इधर आके बिल्कुल अपने आप को एक बेपाया खुशी का इजहार करता है, तो बिल्कुल उसको एहसास भी होता है। अभी शाम के साए डलने वाले हैं, ऊपर सूरज की लालगी नीचे आ रही है और फिर ये मस्जिद नबवी का, रोज़ा मुबारक का ये माहौल, ये अंदाज़, ऐसे लगता है कि जैसे रहमतें यहाँ मुसलसल बरस रही हैं। लगता क्या है, बल्कि रहमतें बरस रही हैं यहाँ पे। तो आपको और भी मदीना की ज़ियारतें भी कराएंगे। तो अल्लाह हम सब को और आप सब को, देखने वाले हमारे नाज़रीन को, यहाँ का जो है वो विज़िट कराए और यहाँ आप भी रोज़ा पाक अपनी आँखों से देखकर आँखें ठंडी करें। ये सब जो अम्ब्रेले हैं ये बंद हो गए हैं, छतरियाँ इधर अभी हैं, इधर अभी शुरू करेंगे। ये शाम के टाइम आप, तो ये देखें ये मुकम्मल बंद हो गई आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी ज़बरदस्त छतरियाँ। ये अभी इधर की लाइन शुरू हो गई। ये अम्ब्रेला जो एक इस वक्त बंद कर देंगी। तो
वो भी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कैप्चर कर सकें। ये जी मस्जिद नबवी के सामने का माहौल, और यहाँ से ये समझें कि इसके बेशुमार गेट्स हैं। मेरे सामने ये जो अभी नज़र आ रहा है, ये इसका नंबर 329 यानी 329 है। और यहाँ पे ये मेरे अकब, तो ये लेडीज़ का पार्ट है ये। और मेरे सामने से ये देखें तो ये जनाब उसका एक कॉमन पार्ट है। इसमें नमाज़ पढ़ने वाले ख़वातीन व हज़रात आके किसी वक्त भी नवाफिल और नमाज अदा कर सकते हैं। एक चीज़ है जो मैंने ख़ास तौर पे नोट की है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पोलाइट हैं काफ़ी, और किसी भी किस्म की इंक्वायरी या मालूमात दरकार हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, तो मक्का की बनिस्बत मदीना में कोऑपरेटिव किस्म के लोग हैं पाए जाते। और अभी मैंने ज़ाद जन्ना के अंदर एंट्री के लिए, अब यहाँ पे मैं अपने कारीन को ख़ुसूसी तौर पर बताता चलूँ कि ज़ाद जन्ना में एंट्री पहले तो किसी परमिट की ज़रूरत नहीं होती थी, तो अब परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। और वो काफ़ी टफ़ किस्म का, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का भी सिस्टम है। अगर आपने उसके अंदर जाना है तो वो आपको वक्त और जो उसका डेट बताते हैं, डेट एंड टाइम, तो वो पूरा आपके पास जो वीज़ा होता है आपका, उसके ऊपर जो नंबर लिखना, पासपोर्ट नंबर, ये वो आगे पीछे काफ़ी हैसल किस्म का काम है वो। तो वो जनाब मैंने और मेरी बेगम साहबा ने, हमने ये एक यहाँ पे खातून थी मकामी लड़की, जो यहाँ पे किसी टेलीफोन कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मुलाजिम थी, तो उससे कहा, तो उसने बहुत ही प्यार से हमें जो लेके, वरना मुझे यकीनन करने में दिक्कत पेश आती या कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ता, या पूछना पड़ता फिर अब आगे क्या करना है, ये क्या। उसने अपना हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ करके और इस तरह उसने ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की मेरी हेल्प करने में और मेरी वाइफ की हेल्प करने में। हमें फ़ोन करके दिया, और जिसके लिए मैं उस खातून का मशकूर हूँ, और उसने अपना वक़्त निकाला और आधा घंटा तक उसने बगैर अपना जॉब छोड़ के मेरे साथ मेरी ऑनलाइन बुकिंग जो थी ज़ाद जन्ना में दाखिले की, वो कंप्लीट की। तो इस तरह अच्छे और सभी किस्म के लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन मैं वाकई आज बहुत खुश हुआ कि उस खातून ने इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ हमारे लिए निकाला और हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो एक तो ये आप लोगों के लिए जो भी आना चाहे मदीनतुल मुनव्वरा और ज़ाद जन्ना में जाना चाहे, देखना चाहे, सजदा करना चाहे, तो उससे पहले जो ऑनलाइन अपनी बुकिंग करानी होगी और फिर दिन बताना होगा, उनके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस डेट पे, फिर वो देखेंगे। लेकिन
वो आपको एक टाइम दे देंगे, उसी दिन या उससे अगले दिन या मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा लेट नहीं होता। हमें कल का टाइम मिला है, तो आज शाम का भी मिला था, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेस हो जानी थी। तो इस तरह यहाँ पे दोनों किस्म, यानी ये आइंदा जो तमाम लोग उम्रा के लिए आए और रियासत जन्नत में जाना चाहें, और उनके लिए ये खुसूसी इंफॉर्मेशन है कि वो अपने मोबाइल पे एक ऐप है नुसा, उसको अपलोड करें और ऑनलाइन वीज़ा इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन और ये वो दें, फिर वो बैक आपको, लेकिन उसके लिए सऊदी सिम होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे इसके मतलब आपको। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़कर बाहर निकले हैं और कितना पुरनूर नज़ारा है, और तो माशाल्लाह ये जी बड़े आराम से मस्जिद नबवी के अंदर बहुत खूबसूरत माहौल, सब क्लीन, सब दबेज क्लीन, आरामदेह, और कोई शोर नहीं, लाखों का मजमा, लाखों की दुनिया, लेकिन इतना पुरसुकून। तो ये ख़वातीन का एरिया है। बाहर मैं मस्जिद के अंदर गया था, ख़वातीन की तरफ भी मस्जिद का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन बहुत से ख़वातीन व मर्द हजरात बाहर भी सहन में, यानी बाहर से मुराद मेरा मतलब है चारद्वारी के अंदर, लेकिन सहन में। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअ। ये जी मस्जिद नबवी के मनाज़र, ईशा की नमाज से कुछ पहले के मनाज़र। ज़ायरीन और जाते रोज़े रसूल के लिए आने वाले मस्जिद नबवी में इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं, और अभी कुछ ही लम्हे में अज़ान होगी और नमाज इशा अदा की जाएगी। ये इसके मुख्तलिफ गेट है, ये सिर्फ गेट 17 और 18 के मनाज़र है। यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से गेट हैं इस मस्जिद के। ये जी बाब उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अभी हम इशा की नमाज़ पढ़कर बाहर निकले हैं। एक हजूम है, लेकिन इतना सुकून के आप जिसका तसव्वुर कर सकते हैं। मक्का में भी एक रूहानी सुकून है, एक लेकिन वहाँ एक अंदरूनी तौर पे खौफ का आलम कि आप अल्लाह के दरबार में हो और कोई आपको आप किसी के सामने जवाब दे हो।
तो मगर यहाँ मदीना में आपको ये एहसास होता है कि आप रहमतों की बारिश करने वाले प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हो और उनकी रहमतें, उनकी रहमतों की बारिशें हम पे हर लम्हा इतनी बड़ी तादाद में बरसती रहती हैं कि मुझ चीज़ का, मुझ गुनहगार का दामन छोटा पड़ जाता है उन्हें समेटते हुए। और एक रूहानी सुकून है मदीना की फ़ज़ाओं में। तो कहते हैं ना, चलो मदीने चलो, इसी महीने चलो, आओ मदीने चलो। तो बाकी एक अजब सरूर सा है, हज़ारों लोग, लाखों की तादाद में, लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, कोई किसी से उलझ नहीं रहा, सब एक दूसरे से मोहब्बत की नज़र में, भाईचारे की नज़र से देख रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देखिए, इस मस्जिद नबवी की तरफ तो अजीब सुरूर और इंतहा का आलम है। ये ख़वातीन का एरिया, ओपन एरिया, मस्जिद के अंदर भी जगह और के लिए बराबर, लेकिन मस्जिद के बाहर औरतों के लिए खुले से इनमें दिन वक्त ये छतरियाँ जो आपको मीनार में नजर आ रहे छतरियाँ, ये अम्ब्रेला है, खुल जाते हैं। तो इस तरह जनाब अभी कुछ टाइम हम इधर गुजारेंगे, ज़ियारतें भी इंशाल्लाह करेंगे और इन सब का अहवाल आपको आइंदा आने वाले व्लॉग में कराते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं मसरूर डैच ऑफिशियल, इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों से, उनके साथ इश्क से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق